हरे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल भक्ति विभूति पर। आखिर श्राद्ध में क्यों कराया जाता है कौओं को भोजन? इन दिनों हिंदू धर्म में बेहद खास और महत्वपूर्ण माने जाने वाले पितृपक्ष चल रहे हैं। इस दौरान लोग पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनका पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म करते हैं। वहीं आपने देखा होगा कि श्राद्ध के दौरान लोग कौओं को भोजन कराते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे की वजह क्या है? नहीं तो चलिए जानते हैं कि आखिरकार पितृ पक्ष में कौओं को भोजन क्यों कराया जाता है। धर्मशास्त्रों में जिस तरह से सभी चीज़ों के पीछे कोई न कोई वजह बताई गई है, ठीक उसी तरह से धार्मिक ग्रंथों में इसके बारे में भी बताया गया है कि आखिर पितृ पक्ष में कौओं को भोजन क्यों कराया जाता है। ग्रंथों के मुताबिक यह पौराणिक कथा से जुड़ा हुआ है। गरुड़ पुराण के अनुसार कौवे को यमराज का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि कौवा श्राद्ध का भोजन ग्रहण कर ले तो पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। इससे यमराज प्रसन्न होते हैं और पितरों की आत्मा तृप्त हो जाती है। कौवे को यम से मिला है वरदान। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि कौवे को यमराज ने वरदान दिया था कि कौवे को खिलाया गया भोजन पितरों की आत्मा को शांति देगा, उन्हें अन्न प्रदान करेगा। इससे पूर्वजों की आत्मा को सद्गति प्राप्त होगी। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि श्राद्ध के बाद जितना जरूरी ब्राह्मण भोज होता है, उतना ही जरूरी कौवे को भोजन कराना भी होता है। आम दिनों में कौवों का घर आना लोग अशुभ मानते हैं, लेकिन पितृपक्ष के दौरान वही लोग इनका इंतजार करते हैं। दरअसल इसके पीछे मान्यता है कि पितृपक्ष के दिनों में पितरों के लिए निकाला गया भोजन अगर कौवा उसका अंश ग्रहण कर लेता है तो पितर तृप्त हो जाते हैं। कहा जाता है कि कौवे के द्वारा खाया गया भोजन सीधे पितरों को प्राप्त होता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान कौवों को भोजन कराना शुभ माना जाता है। इसके पीछे एक कहानी भी जुड़ी है। कौवों से जुड़ी पौराणिक कथा। पितृपक्ष और कौवों के बीच संबंध के पीछे एक पौराणिक कथा भी है। कथा के मुताबिक इंद्र के पुत्र जयंत ने ही सबसे पहले कौवे का रूप धारण किया था। यह कथा त्रेता युग की है, जब भगवान श्री राम ने अवतार लिया और जयंत ने कौवे का रूप धारण कर माता सीता के पैर में चोंच मारा था। तब भगवान श्री राम ने तिनके का बाण चलाकर जयंत की आंख फोड़ दी थी। जब उसने अपने किए की माफी मांगी, तब राम ने उसे यह वरदान दिया कि तुम्हें अर्पित किया गया भोजन पितरों को मिलेगा। तभी से श्राद्ध में कौवों को भोजन कराने की परंपरा चली आ रही है। यही कारण है कि श्राद्ध पक्ष में कौवों को ही पहले भोजन कराया जाता है। कैसे करें कौवों को भोजन अर्पित? कौवे को भोजन अर्पित करने की प्रक्रिया भी एक विशेष विधि के अनुसार की जाती है। इस दौरान विशेष रूप से उड़द की दाल, चावल और गुड़ का प्रसाद तैयार किया जाता है। इसे तर्पण स्थल पर रखा जाता है और कौवे को यह भोजन दिया जाता है। कई परिवार इस प्रक्रिया को धूमधाम से निभाते हैं और इसे धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा मानते हैं। आपको यह जानकारी कैसी लगी? कृपया कमेंट करके अवश्य बताएं। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। ऐसी और भी जानकारी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।